धैर्य के माध्यम से कई लोग उन परिस्थितियों में भी सफल हो जाते हैं जो कि एक निश्चित असफलता जान पड़ती है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 28 अक्टूबर के करंट अफेयर पे। और देखिए, आज के करंट अफेयर सेशन में टोटल हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी स्पेशल फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में चर्चा करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में आपका एक टेस्ट मिल जाएगा, तो इस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी PDF फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर दोनों जगहों पर आपको इस वीडियो के PDF लिंक मिल जाएगी। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर को लेकर। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर में गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखकर क्वेश्चन का पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के संचालक मंडल का चेयरमैन चुना गया है? तो देखिए, इनका नाम है अपूर्व चंद्र। और दूसरा था कि हाल ही में किन दो राज्यों के बीच में सीमा विवाद को लेकर हिंसक झड़प हुई है? तो देखिए, ये राज्य आपके हैं असम और मिजोरम। और इनके बारे में अगर डिटेल में जानना है तो परसों का वीडियो देखकर उसको रिवाइज कर डालेगा। और तीसरा था कि हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में अपने पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया है? तो देखिए, ये राज्य आपका है असम। और चौथा था कि हाल ही में किस राज्य के लाहौल और स्पीति घाटी के ठंडे और शुष्क क्षेत्र में पहली बार हींग की खेती की गई? देखिए, हींग जो इसको हम गांधी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। और जो हींग है इसकी अभी हाल ही में पहली बार खेती की गई हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और पांचवा था कि IPL में लगातार 2 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो देखिए, ये बल्लेबाज आपके हैं शिखर धवन। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि हाल ही में कौन तीसरी बार गिनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो देखिए, अभी हाल ही में अल्फा कांडे जो है ये तीसरी बार गिनी के राष्ट्रपति चुने गए हैं। देखिए, जो आपके अल्फा कांडे हैं ये रैली ऑफ द गिनियन पीपुल्स पार्टी के नेता हैं। और इन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में सेलू डेलिन डायलो के खिलाफ कुल 59.49% वोटों के साथ चुनाव में जीत दर्ज की। और अभी हाल ही में गिनी में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जो आपके सेल डेलिन डायलो हैं इनको केवल 33.5% वोट ही मिले थे, यानी कि ये चुनाव हार गए। और 2020 के चुनाव में जीतते हुए जो आपके अल्फा कांडे हैं तो इनको अगले 6 वर्षों के लिए फिर से जो है एक बार गिनी के राष्ट्रपति के रूप में जो है अपॉइंट कर दिया गया है। ये 6 सालों के लिए फिर से जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे अब गिनी में। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि अभी हाल ही में कौन तीसरी बार जो है गिनी के राष्ट्रपति चुने गए, तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं अल्फा कांडे। और गिनी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपका गिनी है ये आपका वेस्ट अफ्रीका में स्थित है। और जो आपका गिनी देश है देखिए अपनी सीमा बनाता है गिनी बिसाऊ, सेनेगल, माली, कोट डे आइवरी, लीबिया और सियरा लियोन के साथ में। और जो आपका गिनी है इसकी कैपिटल है कोंक्री। और यहाँ की प्रेसिडेंट बने हैं अल्फा कोंडे। और यहाँ की करेंसी है गिनियन फ्रैंक। और गिनी की पॉपुलेशन है 1.24 करोड़। और ये आपका अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक छोटा सा देश है। और दूसरा प्रश्न कि हाल ही में तन्मय मनोज श्रीवास्तव ने किस खेल से संन्यास ले लिया है? तो देखिए, जो आपके तन्मय मनोज श्रीवास्तव हैं इन्होंने भी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और जो आपके तन्मय मनोज श्रीवास्तव हैं तो ये जो है 2008 में भारत की अंडर-19 विश्व कप विजेता टीम के साथ हैं। और इन्होंने 90 प्रथम श्रेणी के खेल खेले जिसमें 4,918 रन बनाए इन्होंने। और देखिए, इन्होंने कुल 44 लिस्ट ए मैच खेले और 34 T20 मैच खेले। और जो आपके तन्मय मनोज श्रीवास्तव हैं तो देखिए इन्होंने इंडियन प्रीमियर लीग जो है यानी कि IPL जो है इसको भी खेला था, जहां पर इन्होंने किंग्स 11 पंजाब और डेक्कन चार्जर्स और कोच्चि टस्कर्स केरल का जो है प्रतिनिधित्व किया था IPL में। तो याद रखिएगा कि जो आपके तन्मय मनोज श्रीवास्तव हैं ये क्रिकेटर थे और अभी हाल ही में इन्होंने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। और तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जिसको हम नाटो के नाम से जानते हैं, तो नाटो ने जो है अभी हाल ही में रूस और चीन के खतरों का मुकाबला करने के लिए अभी हाल ही में किस देश में अपना एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए, जो आपका नाटो है यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन है, तो इसने जो है अभी हाल ही में कहा है कि हम जर्मनी में अपना एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेंगे। और इस अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना जो है जर्मनी के रामस्टीन में की जाएगी। तो फिर से सुन लीजिए सरल शब्दों में। देखिए, जो आपका नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है इसने कहा है कि हम जो है रूस और चीन के खतरों का मुकाबला करने के लिए जो आपका जर्मनी है तो जर्मनी के रामस्टीन में जो है अपना एक नया अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करेंगे। और नाटो के बारे में आपको बता दूं, देखिए नाटो का फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है। तो नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। और नाटो का मुख्यालय आपका है बेल्जियम के ब्रुसेल्स में। चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है?
तो देखिए ये देश आपका पोलैंड है। याद रखिएगा, अभी हाल ही में डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर जो है एक चौराहे का नाम रखा गया है पोलैंड में। और अभी हाल ही में पोलैंड के व्रोक्लाव शहर में जो है एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया है। देखिए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो है एक भारतीय कवि थे और ये हिंदी भाषा के एक बहुत ही महान कवि और लेखक थे। और इनके बेटे अमिताभ बच्चन आपको पता ही होगा। देखिए जो आपके हरिवंश राय बच्चन है, ये हिंदी कविता के उत्तर छायावत काल के प्रमुख कवियों में से एक थे और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध कृति थी इसका नाम है मधुशाला। और पोलैंड देश की बात करें, देखिए पोलैंड जो आपका यूरोप में स्थित एक छोटा सा देश है और इसकी कैपिटल वार्सा है, करेंसी है पोलिश ज्लोटी। और पोलैंड के प्रेसिडेंट वर्तमान में एंड्रेज डूडा। और पोलैंड जो है देखिए यहाँ पे आपको इसका मैप में लोकेशन दिख रहा होगा, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन, बेलारूस, लिथुआनिया, ये सभी जो है सीमाएं अपनी शेयर करते हैं। और पांचों प्रश्न की निम्न में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? तो देखिए ये राज्य आपका उत्तर प्रदेश है। याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। देखिए जो आपका ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है, इसके बारे में आपको बता दूं, प्रधानमंत्री जो आपका स्वनिधि योजना है इसको हम प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना कहते हैं और साथ में इसको हम पीएम स्वनिधि योजना के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका ये पीएम स्वनिधि योजना है, तो देखिए इस योजना के तहत पूरे भारत के सभी सड़क के किनारे रोजमर्रा के काम करने वाले जैसे कि फल सब्जी विक्रेता, रेहड़ी पर छोटे मोटे दुकान लगाने वाले लोग जो हैं उनको जो है सरकार के द्वारा टोटल 10,000 रुपये का जो है ऋण उपलब्ध करा जाएगा ताकि वो जो है इस राशि को प्राप्त करके अपने बिजनेस को फिर से शुरू कर सकें। सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो आपका ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है इसके माध्यम से जितने भी जो है फुटपाथ के किनारे जो ठेले पे या फिर फुटपाथ के किनारे चट्टी बिछा के जो भी है उस पर जो है अपनी छोटी मोटी दुकान लगाते हैं, तो वो अगर अपने बिजनेस को फिर से री इस्टेब्लिश अगर करना चाहते हैं तो सरकार उनको 10,000 रुपये का जो है ऋण उपलब्ध कराएगी, वो भी कम ब्याज पे। और वो जो है फिर इस धनराशि का उपयोग करके अपनी जो पुरानी बिजनेस थी, ठीक है, उसको फिर से री इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कोरोना काल में बहुत सारे बिजनेसमैन थे जो छोटे मोटे बिजनेस करने वाले लोग थे, तो उनका जो है व्यापार बिल्कुल बर्बाद हो गया, उनकी पूंजी ही खत्म हो गई थी। और छठा प्रश्न की निम्न में से कौन सा देश इजराइल को मान्यता देने में संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद तीसरा देश बन गया है? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका सूडान है, ठीक है, तो सूडान ने जो है इजराइल को मान्यता दी है कि यार चलिए आप एक यहूदी देश हैं। देखिए अभी हाल ही में अमेरिका जो है ये बहुत सारे देशों के साथ इजराइल का शांति समझौता करा रहा है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि जो आपका इजराइल है इसने यूएई और बहरीन के साथ शांति समझौता किया था, लेकिन अब जो है एक और देश शामिल हो गया सूडान, इसके साथ भी शांति समझौता करवा दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और अब जो है सूडान जो है ये संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद इजराइल को मान्यता देने वाला तीसरा देश बन गया है। तो याद रखिएगा इसको कि इजराइल को मान्यता देने में अब संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के बाद सूडान तीसरा देश बन गया है। और देखिए यहाँ पे चार देशों की बात हुई है, अमेरिका, इजराइल, बहरीन, सूडान। तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा हम। देखिए जो आपका इजराइल देश है इसकी कैपिटल है जेरूसलम और इजराइल की पॉपुलेशन है 88.8 लाख। करेंसी है इजरायली शेकेल और प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के बेंजामिन नेतान्याहू। और यूनाइटेड अरब अमीरात जो इसकी कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी यहाँ की है यूएई दिरहम, पॉपुलेशन है 96.3 लाख और प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान। और सूडान की बात करें, देखिए जो आपका सूडान है तो इसकी कैपिटल है खार्तूम और सूडान की करेंसी है सूडानीज पाउंड और सूडान की पॉपुलेशन है 4.18 करोड़ और सूडान की ऑफिशियल लैंग्वेज है अरेबिक एंड इंग्लिश। और बहरीन देश जो आपका है यहाँ की कैपिटल है मनामा और बहरीन की करेंसी है बहरीनी दिनार और बहरीन के किंग हैं हमद बिन ईसा अल खलीफा और बहरीन की टोटल पॉपुलेशन है 15.7 लाख। सातवां प्रश्न की हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है? तो देखिए जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, इसने जो है ताइवान के लिए 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है। देखिए जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका इसने ताइवान को मिसाइल और तोपखाने सहित टोटल 3 हथियार प्रणालियों की संभावित बिक्री को मंजूरी दी है और इसका कुल मूल्य है 1.8 अरब अमेरिकी डॉलर। और आपको बता दूं जो आपका ताइवान है ये बड़े पैमाने पर अमेरिका से हथियार खरीदने वाला देश है और ताइवान की कैपिटल ताइपेई है, ताइवान की प्रेसिडेंट है साई इंगवेन और ताइवान की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और ताइवान की पॉपुलेशन है 2.38 करोड़। आठवां प्रश्न की हाल ही में किसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है? तो देखिए अभी हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज अपॉइंट की गई हैं एमी कोनी बैरेट। देखिए आपको बता दूं न्यायाधीश एमी कोनी बैरेट है, इन्होंने अभी हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में
अमेरिका के व्हाइट हाउस, देखिए व्हाइट हाउस जो होता है ये अमेरिका के राष्ट्रपति का एक तरीके से कहा जाए उनका कार्यालय होता है। तो व्हाइट हाउस में इन्होंने हाल ही में शपथ ली है और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस क्लेरेंस थॉमस ने जो है इनको शपथ दिलाई है। तो याद रखिएगा कि जो कि एमी कोनी बैरेट है, इनको हाल ही में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज अपॉइंट किया गया है। 9वां प्रश्न है, परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की संयुक्त राष्ट्र संधि को कब तक लागू किया जाएगा? तो देखिए परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की जो संयुक्त राष्ट्र संधि है इसको जनवरी 2021 तक लागू कर दिया जाएगा। देखिए जो आपका यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि 50 देशों ने इस परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने की संयुक्त राष्ट्र संधि की पुष्टि की है और जनवरी 2021 तक 90 दिनों के भीतर ये प्रतिबंध जो है लागू हो जाएगा। और आपको बता दूं जो आपका ये परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण और उत्पादन, भंडारण, उपयोग, स्थानांतरण और खतरे पर रोक लगाने वाला जो ये संधि है जिसका नाम है परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने का संयुक्त राष्ट्र संधि, तो ये एक ऐसी संधि है जिसे जुलाई 2017 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पारित किया था, लेकिन अब इसको लागू कब किया जाएगा? जनवरी 2021 से। 10वां प्रश्न की हाल ही में भारतीय मूल के वेवेल राम कलवान को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो देखिए जो आपके भारतीय मूल के वेवेल राम कलवान हैं इनको जो है सेशल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। और जो आपके वेवेल राम कलवान हैं तो देखिए ये जो है बिहार के गोपालगंज के बरौली प्रखंड के परसौनी गांव से संबंध रखते हैं और ये विपक्षी दल से संबंधित है और 1977 के बाद ये पहली बार है कि विपक्ष का कोई व्यक्ति जो है राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर रहा है। कहाँ पर? सेशल्स में। और जो आपका सेशल्स देखिए जो आपका ईस्ट अफ्रीका में स्थित छोटा सा देश है और कैपिटल इसकी है विक्टोरिया और करेंसी है सेशल्सियस रूपी। 11वां प्रश्न की विश्व विकास सूचना दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए विश्व विकास सूचना दिवस को हम अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे और इसको हम 24 अक्टूबर को हर साल मनाते हैं। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा है इसने 1972 में विकास समस्याओं के लिए दुनिया का ध्यान आकर्षित करने और इन्हें हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए जो है इसकी जरूरत के लिए जो है विश्व विकास सूचना दिवस की शुरुआत की थी। कब? 1972 में। और 12वां प्रश्न की फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में पहले स्थान पर किसको रखा गया है? तो देखिए फोर्ब्स के विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में पहले स्थान पर सैमसंग कंपनी को रखा गया है और इस सूची में अमेजॉन को दूसरे स्थान पर, IBM को तीसरे, माइक्रोसॉफ्ट को चौथे और LG को 5वें स्थान पर रखा गया है। और देखिए जो आपका ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं 2020 का सूची है तो इसमें भारत की एक कंपनी है HCL टेक्नोलॉजी, इसको 30वें स्थान पर रखा गया है और HCL टेक्नोलॉजी जो है ये भारत की सर्वश्रेष्ठ कंपनी है इस सूची में। और बैंकिंग क्षेत्र की बात करें तो देखिए बैंकिंग क्षेत्र में जो आपका HDFC बैंक है ये पहले स्थान पर है, मतलब शीर्ष स्थान पर है, ये 176वें स्थान पर है इस सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में भारत में। ठीक है, देखिए ये भारत के रेफरेंस में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ये पूरी दुनिया के रेफरेंस में इन्फॉर्मेशन है। तो फिर से मैं रिवाइज करा दूं कि फोर्ब्स के विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में सैमसंग पहले स्थान पर, अमेजॉन दूसरे, IBM तीसरे, माइक्रोसॉफ्ट चौथे, LG 5वें स्थान पर है। और भारत में जो है HCL टेक्नोलॉजी जो है ये जो है शीर्ष स्थान पर है और ये इस वैश्विक स्तर की सूची में 30वें स्थान पर है सर्वश्रेष्ठ नियोक्ताओं 2020 की सूची में। और बैंकिंग क्षेत्र में भारत में HDFC बैंक जो है ये शीर्ष पर है और ये जो है इस वैश्विक सूची में 176वें स्थान पर काबिज है। 13वां प्रश्न की हाल ही में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किस व्यक्ति को अपना अध्यक्ष अपॉइंट किया है? तो देखिए जो आपका फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स है इसने हाल ही में विमल जुल्का को अपना अध्यक्ष बनाया है और जो आपके विमल जुल्का इन्होंने इस पद पर जॉन लोफगेन का स्थान लिया है। और जो आपके विमल जुल्का है देखिए ये इस नई भूमिका में यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट के अध्यक्ष के रूप में जो है भारतीय फंतासी खेल उद्योग के संचालन मानकों को और मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों के साथ मिलकर काम करेंगे। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि किस दिग्गज खिलाड़ी ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला वन जीतकर अपने करियर की 92वीं जीत दर्ज करके माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? आंसर बताइए। दूसरा प्रश्न कि हाल ही में किस देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है? बताइए। और तीसरा कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाता है? आंसर बताइए। चौथा कि हाल ही में आलोक वर्मा को किस राज्य की लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? उत्तर बताइए। और पांचवा कि गुजराती फिल्मों के किस प्रसिद्ध संगीतकार और पूर्व भाजपा सांसद का 83 साल की हाल ही में निधन हो गया? बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर से मतलब है, कल फिर मिलेंगे। कल के करंट अफेयर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे
देखिए जितनी भी सोशल मीडिया की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पे क्लिक कीजिए और इन सबको ज्वाइन भी कर लीजिए। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।